बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 30 अक्टूबर है, बुध का दिन है और लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से हमलों में मजीद तेजी लाई गई है और हमलों के अंदर मजीद शिद्दत लाते हुए आज जिस तरीके से ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, अगर वो मैं वन बाय वन आपके सामने रखूं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से टारगेटेड ऑपरेशंस जो है वो किए गए। अभी जिस तरीके से पहला जो हमला हुआ उसमें उन्होंने डायरेक्टली जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्री है उसको निशाने पे लिया और ये जो हमला था ये ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था कि वहां पर बिजली की आउटरीच हो गई, जो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिसिटी आउटरीच होने के बाद बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और वहां पर हमले हुए। और ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी जानिब जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, ये स्वयं ड्रोन जो इस्तेमाल करते हैं और वो आयरन डोम भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और ये जो ड्रोन्स हैं इन्होंने हवाबाजी का जो कारखाना है उसको निशाना बनाया और वहां पर डायरेक्टली हिट हुआ और टारगेट उन्होंने अचीव किया। तो ये किस तरीके से ये दोनों ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और कैसे इनका आयरन डोम जो है, इजरायली आयरन डोम, वो इसको इंटरसेप्ट करने के अंदर नाकाम रहा और ये इन्होंने टारगेट अचीव करते हुए डायरेक्टली वहां पर हिट किया। ये दो ऑपरेशंस किस तरीके से लॉन्च किए गए ये आपके सामने रखना। और फिर ईरान के ऊपर जो हमला हुआ अभी एक हफ्ता होने को है और ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था जिसके बाद पूरे के पूरा सिनेरियो जो है वो बदल गया और ईरान की जानिब से पहले बताया गया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो उनके मिसाइल थे उसको नाकाम बनाया। उनके तमाम तर जो कह लें कि जितने भी वो बमबारी की गई, रॉकेटबारी की गई, उस तमाम तर हमले को नाकाम बनाने में एक बड़ा अहम तरीन किरदार रशिया की जानिब से भी अदा किया गया। लेकिन जितना बड़ा हमला था उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने डिफेंड अच्छा किया। लेकिन इसके बावजूद वहां पर नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में हुआ। उनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वहां पर जो है वो इसराइल की जानिब से हिट किया गया। लेकिन अब ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान किया गया है और इसमें उनके जो 80 मकामात हैं इसराइल के, उनको टारगेट पे लिया गया और टारगेट लॉक करने के हवाले से खबर है कि वहां पर अब ये हमला होगा। तो क्या ये जो हमला है ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है और क्या ये जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है तो ये जंग जो है वो मजीद फैलेगी या फिर इस हमले को रोकने के लिए साम्राज्यिक कुव्वतें या फिर जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। ये क्या तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए, उसी तरह से मोहब्बत दीजिए जिस तरह से आपने पहले चैनल्स को मोहब्बत दी और उनको सपोर्ट किया। मेरा पहला जो बड़ा चैनल है वो रिवाइव हो चुका है और उसके ऊपर मैंने आज पहली वीडियो भी की है, लेकिन ये बैकअप के तौर पर मैंने तैयार करना शुरू कर दिया ताकि है तो वो भी ऑलरेडी स्टेक के ऊपर है, किसी वक्त भी वो दोबारा से मसला बन सकता है। तो हमारा राब्ता जो है वो बहाल रहे और हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बन सकें, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो साथ साथ डाल रहा हूँ ताकि इसकी कम्युनिटी जो है वो भी बिल्ड की जाए और जो हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ है वो बन सकें। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है, आप कहाँ से देख रहे हैं, कहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये मेंशन करना मत भूलिएगा। अच्छा नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अल मायादीन की जानिब से यह रिपोर्ट किया गया और कंफर्म करते हुए बताया गया कि हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स आर्म्स प्रोडक्शन फैक्ट्री, पावर आउटरीच रिपोर्टेड। मतलब जो वो वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करते हुए बता रहे हैं कि जो इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से स्ट्राइक की गई है और आर्म प्रोडक्शन जो असलहा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया गया है और जिसमें पावर आउटरीच रिपोर्टेड जो हुआ उसमें मुकम्मल तौर पर बिजली जो है वो बंद हो गई है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान अटैक्ड several Israeli sites including a factory that produces drone parts in northern occupied Palestine। तो ये उन्होंने बताया कि जो रेजिस्टेंस है, इस्लामिक रेजिस्टेंस लेबनान की, उसकी जानिब से जो मुख्तलिफ हमले किए गए इजरायली साइट्स के ऊपर और यहाँ पर एक उसके अंदर फैक्ट्री थी और वो भी असलहा बनाने वाली जिसमें ड्रोन्स जो हैं उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। जिस तरह से ड्रोन है इनका हर्मीज 900 है या फिर हर्मीज 450 है, उसके जो पार्ट्स तैयार किए जाते हैं वो वाली जो फैक्ट्री है उसको निशाने पे लिया गया है। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब
लिबनान से जो ड्रोन्स दागे गए हैं उन्होंने अपना रंग जो है वो वहां पर दिखाया, और ड्रोन जो है वो शुमाली इजराइल में हवाबाजी के एक प्लांट से टकरा गया, जबकि इजराइल ने लिबनान के अंदर जो लिबनानी मज़ाहमत के गढ़ की रिहायशियों को खबरदार किया कि वो फिजाई हमलों से पहले वहां से निकल जाएं, क्योंकि इजराइल और जो ये ग्रुप है उसने अमरीकी हुकाम की आमद से पहले तजारती जंग जारी रखी हुई है, और अब ये लड़ाई मजीद मोहलक होने वाली है। और इजराइल की दिफाई अफवाज ने बुध की सुबह देर गए कहा कि शुमाल मशरकी लिबनानी शहर जो बाल्बिक है उसके रिहायशियों को हुक्म दिया गया कि फिल फोर वहां से निकल जाएं, इनखला कर दें, क्योंकि जंगी तैयारे इलाके में ईरान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप है जो लिबनानी मज़ाहमत है उसके साथ जो मुंसलिक मकामात हैं उनको निशाना बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने तो तैयारी का ऐलान किया, इधर से लिबनान की जानिब से जो ड्रोन्स हैं वो दागे गए, स्वाम ड्रोन्स जो थे उन्होंने बाकायदा तौर पर जो इजरायली हवाबाजी है उसके प्लांट, उसका जो कारखाना है उसको निशाने पर लिया और जबरदस्त किस्म का हिट किया। लेकिन अभी ये हमले जो है वो जारी हैं और इनमें मजीद शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इस वक्त जो मजीद हमले हैं वो भी जारी हैं और हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं और रेजिस्टेंस की जानिब से आज मंगल के रोज गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ख़याम कस्बे के अंदर दो जो मिरकावा टैंक हैं उनको निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की गई, और गजा की पट्टी में जो साबित कदम फलस्तीनी अवाम है उनकी हिमायत में, इनकी जो मज़ाहमत है उसकी हिमायत में, और लिबनान और इसके अवाम के दिफा के अंदर इस्लामी मज़ाहमत हिजबुल्लाह के एक बयान में कहा गया कि मज़ाहमत ने अल-ख़याम कस्बे के जुनूब में हम्माम के इलाके के अंदर मिरकावा टैंकों को एक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो तबाह हुआ और इसका अमला जो है वो हलाक और जख्मी हुआ। और एक और बयान के अंदर कहा गया कि इस्लामी मज़ाहमत के जंगजुओं ने अल-ख़याम कस्बे के हम्माम के इलाके के अंदर मिरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो तबाह हुआ, और उन्होंने एक इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन को भी जो है वो मार्च जीवन के इलाके के अंदर फिजा के अंदर मार गिराया और मिसाइल से डायरेक्टली हिट किया। इसकी उन्होंने वीडियो भी जारी की, और ऐसा जबरदस्त किस्म का वो मंजर है कि जो वहां पे जो जंगजू है उसने ऐसे रेजिस्टेंस की जानिब से शोल्डर के ऊपर उसने वो रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ है और वो डायरेक्टली हिट करता है और वो टारगेट को अचीव करता है। तो ये 900 जो हर्मीस 900 है उस ड्रोन को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के साथ जो है वो गिराया गया। लेकिन दूसरी जानिब अभी जब ये मामला चल रहे हैं और यहाँ पर जो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो चाहता है कि इजराइल गजा की जंग उस वक्त तक समेट ले जब वो इलेक्शन जीत जाए। और इस मामले से वाकिफ दोस्त राय ने इस हफ्ते टाइम्स ऑफ इजराइल को इंकशाफ किया और कहा कि ट्रंप इंतजामिया के एक साबिक एहलकार और एक इजरायली एहलकार के मुताबिक ये पैगाम सबसे पहले उस वक्त पहुंचा जब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने जुलाई में अपने फ्लोरिडा मारा लागो रिजॉर्ट के अंदर इजरायली वज़ीर आज़म की मेजबानी की, और वहां पर उसको दो टोक पैगाम पहुंचाया गया कि जंग जो है वो इलेक्शन जीतने से पहले पहले वाइंड अप होनी चाहिए। तो ये अब लेट्स सी कि मामला किस करवट बैठता है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो हिजबुल्लाह ड्रोन है वो हमले तो हो रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से भी, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अल मायदीन की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि हिजबुल्लाह कैन कंटिन्यू टू ड्रेन इजराइल वॉर मस्ट एंड। इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और उसने बताया कि हिजबुल्लाह जो है जिस तरह से वो एक ड्रेन कर रहा है, मतलब वो जिस तरह से उसने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, वो छोटे छोटे ड्रोन्स फेंकता है और बड़ी तादाद में इनके मिसाइल जो हैं उनको कह लें कि ज़ाया करवा रहा है। आयरन डोम की बैटरीज के अंदर जो बड़ी हैवी किस्म की मिसाइल हैं और उनकी जो एक कह लें कि प्राइस है वो भी बड़ी हैवी है, उनको ज़ाया करवा रहा है। और ये एक ऐसा कह लें कि ये ड्रेन कर रहा है उनकी सारी की सारी जो एनर्जी है, उनका जो पैसा है, उनके जो मिसाइल है वो ज़ाया करवा रहा है। और ये इस वजह से अब जंग जो है वो मस्ट ख़त्म होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इजरायली एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इजरायली मीडिया सेज इजरायली एनालिस्ट सेज वॉर विद लेबनान कॉस्टली इन विंटर, मतलब इस सर्दी के अंदर सर्दियों के मौसम में ये जंग जो है वो बहुत महंगी पड़ने वाली है, इस वजह से जंग को खत्म होना चाहिए। और इजरायली एनालिसिस करते हुए क्या कह रहे हैं, इजरायली एनालिस्ट अंडरलाइन दैट इफ द वॉर वाज कंटिन्यूड एंड विद लेबनान प्रोटेक्ट्स the Israeli occupation's losses would only mount particularly in the winter,
मतलब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ये जंग जारी रहती है तो फिर यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इस सर्दी के मौसम में बिलखुसूस ये जंग जो है वो फिलफोर बंद करनी चाहिए। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि जो वजीर खजाना बसलाल समोट्रिच है वो ये कह रहे हैं कि जंग जो है वो जो दिसंबर से पहले पहले बंद होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, और ये जरूरी हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो ईरान और इजराइल के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, दोनों की लड़ाई जो जारी है, और जो ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन जो किया गया उसके जवाब में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और ये 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं और हमला जो है बड़ा तगड़ा था, और फिर ईरान की जानिब से इसको काउंटर किया गया। लेकिन अब जो वहां पर ईरान के वजीर दिफा हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के खिलाफ दर्जनों ट्रू प्रॉमिस जैसी कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखता है, दिफाई वजीर की जानिब से कहा गया। और फिर कहा कि इस वक्त ईरान जो ये वजीर दिफा है ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा, इन्होंने कहा कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जैसी दर्जनों इंतकामी कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखता है, और जिसमें इजराइल के जेर कब्जा फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया था। जबकि इस वक्त जो एक बहुत बड़े तूफान का इंदिया दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि काम बिफोर स्टॉर्म, ईरान प्लान्स टू सीवियरली पनिश द रेजीम, इजरायली रेजीम। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कहा कि 80 टारगेट्स हैव बीन कंसिडर्ड फॉर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, सेज फॉर्मर ईरानियन डिप्लोमैट। मतलब जो फॉर्मर ईरानियन डिप्लोमैट है उसकी जानिब से कहा गया कि ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए 80 मकामात जो है वो टारगेट पर लिए गए हैं, और उनका निशाना है, उनके ऊपर हमला जो है वो हो सकता है। तो ये एक बहुत डेंजरस और बड़ी खतरनाक किस्म की मूव है जो कि आने वाले दिनों में मजीद लड़ाई के अंदर शिद्दत भी ला सकती है। और ये अगर हमला उसी तरह से और उससे बढ़ के हमला होता है जिस तरह से आयतुल्ला अली खामनाई की जानिब से कहा गया था कि हम इसका जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का देंगे, और अगर ये हमले का जवाब उस तरह से दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई जो है वो मजीद फैलेगी और इसको रोकना फिर नामुमकिन हो जाएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर ये जिस तरह से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो आग लगाई गई यहाँ पर ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। मिडल ईस्ट तो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर झुलसना शुरू हो चुका है। अब लेट्स सी कि साम्राज्यिक कुव्वतें जो है इससे क्या नतीजा अखज़ करती हैं और क्या वाकई वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कोई किरदार अदा करते हैं, या फिर इसी तरह से ये लड़ाइयाँ जो है वो चलती रहेंगी। और बिलखुसूस जो मिडल ईस्ट है उसको जिस तरह से जलाने की और फिर वहाँ पर जो एक मामला और आग झुलसाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो जो ये जो मिडल ईस्ट के हुक्मरान हैं वो किस तरह से इसको ख़त्म करते हैं और इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। ये कुछ आमदनी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।